चलो जी बताओ डाउट्स फिर। एक्सरसाइज 0 में पार्ट डी में बताओ डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। सर 2 में फ्रीक्वेंसी बता दो। Yes, sir. मैं क्या बता दूं? फ्रीक्वेंसी व्हेन टू साउंड वेव्स विद अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय each of having a फ्रीक्वेंसी तो रिजल्टेंट की भाई ओमेगा ही होती है। सर सुपर इम्पोज है ना, तो सेम ही रहूगी। सर वो तो सोर्स पे डिपेंड करेगी, वो तो सेम ही है। बिल्कुल सोर्स पे करती है डिपेंड। तुम लोगों को इक्वेशन याद है? जैसे हमने इक्वेशन जब अपना ये सपोज y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t था, लेट्स से y2 इज इक्वल टू लेट्स a1 है, ये a2 है, इट इज लेट्स से cos ऑफ ओमेगा t। मान लो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यस दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2। पाई बाय 2। pi/2 है, इसमें भी pi/2 ही दे रखा है। तो इसमें हम जो रिजल्टेंट y इज इक्वल टू जो y1 प्लस y2 लिखते हैं, उसमें रिजल्टेंट की इक्वेशन क्या लिखते होते हैं? a sin ऑफ ओमेगा t प्लस phi, यही लिखते हैं। यस सर। यहाँ पे phi कहाँ से आता है? वो tan phi से। और a जो है वो कहाँ से आता है? a इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। लेकिन इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो ओमेगा है ना। ओके सर। यस सर। तो ये ओमेगा सेम ही होती है। ठीक है जी, ओके सर। ओके। अगला सवाल 3 तक 4 5 6। सर फोर्थ का आंसर नहीं आ रहा। फोर्थ का आंसर नहीं आ रहा। आस्था तुमने इक्वेशन फॉर्मूला क्या यूज किया? बस इंटेंसिटीज का रेशियो लेना था ना इसमें तो। बिल्कुल लेना था। आई तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। फंस गई जाल में, फंस गई जाल में। क्यों? अरे ओमेगा तो देखो दोनों का डिफरेंट है। ओमेगा टी। अच्छा ओहो हो। तो 1/, अच्छा फिर ठीक है, आ जाएगा फिर तो। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बताया था। यस सर, हम्म, आ जाएगा सर फिर तो। ठीक है। और बोलो 7 तक एनीथिंग एल्स? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन बोले धीरे धीरे कितनी तेज क्यों बोला? नेचुरल वॉइस थी या फिर कुछ गड़बड़ हुई थी? है भाई दिव्यांशु? सर बोल के आवाज दिखा नहीं जरा आ रही, क्या कह रहे हो? यार, इसके नेटवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन। इतनी तेज तो बोल ही नहीं सकता, मतलब चाहे भी तब भी नहीं बोल सकता ये। सही बात है सर। Question number 1. There is a destructive interference between the two waves of wavelength lambda coming from two different points na paths, ठीक है, to get the maximum sound or the constructive interference of path। हाँ भाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। कहाँ गया दिव्यांशु? अभी फिलहाल डिस्ट्रक्टिव Yes, sir, इंटरफेरेंस हो रही है, destructive। तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है? 2n plus 1 pi by 2। बिल pi/2 नहीं, लैम्डा 2n अच्छा, + 1 पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना होगा? λ/2 मान ले, उसका पहला ही केस ले लेते हैं, ठीक है, λ/2 होगा लेट्स से, राइट। इसको मुझे Yes, चेंज sir। करना है किसमें? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बदल देना है इसको। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितना होना चाहिए? डेल्टा एक्स लैम्डा। लैम्डा होना चाहिए। तो हमें पाथ कितना चेंज करना पड़ेगा एक वेव का? λ/2 λ/2। बढ़ा दे। यस सर। ओके सर। ठीक है जी, एक्सरसाइज 1 पे चले फिर। अच्छा ये क्वेश्चन कर लेना तुम लोग, ये 12th और 14th ना, ये रिफ्लेक्शन पे है, कर लिए तुम लोगों ने 12 और 14? यस सर। यस सर। याद नहीं नो थी सर, सर। कर लेंगे। कर लेना, आसानी है बिल्कुल, वेरी सिंपल। चलो डी पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 4 तक 5 तक डाउट? Sir, सर two. फिफ्थ में फोर्थ पहले 2 है दिव्यांशु सर। दिव्यांशु फोर्थ बोला है? Sir, two. Sir, Two two बोला। बोलना है। 2 बोला, अच्छा। The superposition takes place between the two waves of frequency f and amplitude a. The total intensity is direct. हाँ भाई। यस सर। दिव्यांशु Yes, दिव्यांशु sir. ने बोला ना 4 ना 2? मेरा भी है Yes, सर, sir. उसने भी बोला है। तुमने भी बोला। चल नितेश से पूछते हैं, उसका तो नेटवर्क। नितेश है, यस सर। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है 0। और टोटल मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है? अच्छा सर, 4a²। फिर सिंपल नहीं सर है? मैंने तो ये ऐसे किया था, जो इंटेंसिटी टोटल रहेगी वो I1 + I2 होएगी। और दोनों जो का एम्पलीट्यूड I1 सेम है ना? सेम है, यस सर। तो बस फिर 4a² हो गया, खत्म कहानी। ओके, वो तो कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है सर, टोटल हर बार ये आएगा, है ना सर? टोटल, हाँ टोटल तो उतनी रहेगी ना। यस सर। 5 सर तक मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी तो आई है। 5 तक ओके सर। सर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ यस क्वेश्चन। सर। सर फिफ्थ का ए और बी भी तो सही लग रहा है। क्या लग रहा है? सही लग रहा है। ए और बी? यस Yes, सर, sir. बी मेरे को भी ठीक लग रहा था। अच्छा, the minimum intensity of sound is 0 at a point due to the two sources of nearly equal frequencies when the amplitudes are equal. The two sources are vibrating in opposite phase at the point of observation. The amplitude and the system same straight line. Actually ना B जो है that is incomplete. सर अगर एम्पलीट्यूड ही सेम होगा फिर वो 0 तो होगा ही नहीं किसी भी। नहीं 0 क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होती है? सर आउट ऑफ ऑपोजिट होना फेज। चाहिए। ऑपोजिट फेज। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑपोजिट फेज है और दे शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन। राइट? तो ये दोनों कंडीशंस हमें किसी एक ऑप्शन में चाहिए। यस सर। Yes, sir. तो वो ऑप्शन तो सी बनेगी ना। सर सी में डायरेक्शन के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन में है। अब ये भी हो सकता है एक लेफ्ट और एक राइट। सेम स्ट्रेट लाइन। फिर वो तो फिर तो चारों ही नहीं है। यस सर, यही डाउट था मेरा तो। फिर तो चारों ही नहीं है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा चीजें तो सी में कवर कर रखी हैं उसने। ओके सर। सेम स्ट्रेट लाइन, हाँ सेम स्ट्रेट लाइन का बाय डिफॉल्ट फिर हम यही लेंगे ना कि सेम डायरेक्शन भी है। ठीक है, ओके सर। सर हाँ बोलो। सर हाँ सर हाँ बोलो। मतलब ये मैंने ऐसे है कि ए और बी को मिला, इसका सर मतलब ये है कि ए और बी को मिला के सी स्टेटमेंट बनी हुई है। ए और बी को मिला दिया, टू सोर्सेज आर वाइब्रेटिंग इन ऑपोजिट। हाँ बिल्कुल, एम्पलीट्यूड, हाँ बिल्कुल। हाँ ए और बी को और एक और ओके चीज सर। सेम डायरेक्शन, तीन चीजों को मिला के सी बना है। ओके सर। हाँ जी 8 तक। सर 8। सर इसका ना 8 आंसर तो आ गया, पर सर मैंने बहुत ही लंबे मेथड से किया है, 3-4 पेज भर गए उसमें। ओ भाई साहब, ये तो सर बताऊं मैंने ओरल कैसे क्वेश्चन है। ओए सर मैंने कुछ बताऊं नहीं कैसे उठाने किया या है? तो ना 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 रहने दे। तो कैसे समझाएगा मेरे को 3-4 पेज है? नहीं सर, ओए बस आपको मेथड बताया। रेड डाउट सर रह बस गया आपको मेरा। मेथड एक मेथड सेकंड चल बता चल, सुने तो जरा। यस सर। सर जो ये 4 इक्वेशंस दी हुई है ना, जैसे इन्होंने ऑप्शंस में दिया हुआ कि सोर्स S1 इमिट्स वेव, S2 इमिट्स वेव, तो जब इन्होंने ए ऑप्शन दिया हुआ है तो मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन को लेके और सेकंड इक्वेशन को लेके वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के वो इसकी इक्वेशन निकाल ली। बाकी सारी ऑप्शन में स्टैंडिंग वेव वाली इक्वेशन बन रही थी, अकेली सी ऑप्शन में वो दूसरी इक्वेशन बन रही थी इंटरफेरेंस वाली, तो मैंने उससे कर लिया। भाई साहब उससे कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत थी उसके लिए? एक बात बताएगा मेरे को, स्टैंडिंग वेव की
स्टैंडिंग वेव के लिए दो वेव्स सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए, बता। ऑपोजिट। और इंटरफेरेंस के लिए सेम। सेम। अब जरा मेरे को ऑप्शन में देख के बता, वन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? वन की डायरेक्शन बोल। -x। -x। टू की? टू की +x। ये -x। ये +x। तो मतलब अगर मुझे इंटरफेरेंस चाहिए तो दोनों सेम डायरेक्शन उठाऊंगा, तो या तो 1 और 3 या 2 और 4। खत्म। ऑप्शन में है ही एक ही ऑप्शन, सिर्फ 2 और 4। 1 और 3 की कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर इतना आसान था। और मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसमें तो पेपर पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ओरल क्वेश्चन है, ओरल। सर मैंने सब पे वो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करी फिर बनाई। भाई तुम महात्मा है। और किसी ने किया इसको सॉल्व ऐसे, मतलब जैसे दिव्यांशु ने किया? नो सर, तो इतना मुझे तो दिमाग पता नहीं ही था। अभी चला कि ऐसे भी सॉल्व हो सकते हैं। सर जी अद्धे पेज तो ऊपर जा रहे हो, मैं क्वेश्चन ही छोड़ देना कि तड़ते पूछ लेंगे, मतलब गलती होना है। नहीं ये भी गलत है दर्जो, ये हाँ भी जी गलत सर, है। मतलब वो भी गलत है, मतलब हाँ ਜਿਹਦੇ सर एक ना फीलिंग आ जाती है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कि सब खराब ही है, फिर छड़ देना। नहीं देख, ये फीलिंग आनी सही है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन जदों ये फीलिंग आ गई ता अपनी अप्रोच दोबारा चेंज करके देखो, लेकिन ठीक है सर। हमेशा खुद करके देखो पहला कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, कुछ और तो नहीं लगना है इस किते। I'm not missing any point, I'm not missing any concept, I'm not missing any angle of consideration कि मैं कहीं कुछ और तो नहीं सोचना था, इसमें कुछ और ही सोच लिया। यस सर। अब अगर दिव्यांश इसी चीज को थोड़ा पहले एक मतलब सॉल्व करने से पहले जरा तू 10 सेकंड भी लगाता है इसको, कि भाई तूने थ्योरी ढंग से पढ़ी होती, थ्योरी तेरे दिमाग में होती कि भाई सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन का फंडा सिर्फ इतना होता दिमाग में, तो तुझे जरूरत ही नहीं थी सॉल्व करने की। यस तेरे दिमाग में सबसे पहले सबसे ऊपर क्या रहता है कि पहले मैं यार मैथ्स लगा के सारा ट्रिग्नो लगा के इधर सॉल्व कर दूं। तूने वही चीज की, तूने ट्रिग्नो लगाई, इसमें sin a + b का फॉर्मूला लगाया और उसको खोल दिया पकड़ के इक्वेशंस को, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। वो sin a + sin b का लगाया था। मैं और की कह रहे हैं, वही बोल रहा हूँ मैं भी, साइन के मैंने sin a + b या फिर sin a + sin b का लगाया होगा, लगाई तो आइडेंटिटी ट्रिग्नो की। वो लगाया था। हाँ तो यस सर। तो सोच ले भाई, पहले जरा सोचना चाहिए हमें एंगल के बारे में कि क्वेश्चन हम जैसे सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। यस जैसे दरजोत ने बोला, लग रहा है उसको कि बहुत लंबा जा रहा है क्वेश्चन, मतलब आगे जाके उलझेगा, तो मतलब स्टॉप देयर एंड रीथिंक। वहां पे रुकना जरूरी है, लेकिन इसलिए नहीं कि सर से पूछ लेंगे, इसलिए कि कुछ और सोचते हैं। ओके सर। समझ गए दरजोत, तू भी समझ गया? हाँ जी सर, समझ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक। नो सर। 13 तक। नो सर। 15 तक। सर 15। क्या डाउट है 15 में? सर मेरे को इसमें ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूजन है। ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूजन है? आंसर सी है सर। Two pulses traveling in mutually opposite directions in a string with a speed of 2.5 centimeter per second as shown in the figure. As shown in the figure. Figure कहाँ है? सर फिगर ही नहीं है। वही नहीं है। यही फिगर है एक्चुअली यार, मिक्स हो गई है, ऑप्शन ए ही फिगर है, ऐसे ही मान लो इसको, या बी फिगर मान लो। तो इसको बस देख के कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा समझो कि भाई एक वेव ऐसे जा रही है, एक वेव ऐसे जा रही है, ठीक है। They are 2.5 centimeters apart. Oh, sorry, 10 centimeters apart, and both are traveling at 2.5 centimeter per second. 2 सेकंड बाद जो पहली वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 5 सेंटीमीटर। हाँ के ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये 5 सेंटीमीटर आगे आ गई, और ये 5 सेंटीमीटर इधर चली जाएगी लेफ्ट को। हाँ के ना?
यस सर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 10, ये 5 आगे आ गई, ये 5 पीछे आ गई, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाएंगी। यस सर। यस तो ऑप्शन डी नहीं बननी चाहिए। नो सर, क्यों? इनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी ना। हाँ, अरे उस टाइम पे ये रस्सी टूट, मतलब रस्सी दो फाड़ थोड़ी हो गई इधर। क्या आधे Yes, मॉलिक्यूल sir. कहते हैं हम ऊपर जाते हैं, आधे मॉलिक्यूल कहते हैं हम नीचे जाते हैं। अरे ऐसे नहीं भाई, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखना हर पॉइंट पे। तो ये तो मतलब ये तो फन है, डी ऑप्शन तो ठीक, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। रस्सी थोड़ी टूट गई, दो रस्सियां थोड़ी हैं इधर। हमें क्या देखना है, हमें हर पॉइंट का टोटल डिस्प्लेसमेंट देखनी है। तो हर पॉइंट को जोड़ो इधर, बस एक क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ रही है, तो क्या हो जाएगा, सीधी लाइन, बस खत्म, ऑप्शन सी। सर इसमें हमने माना है कि वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, क्या पता वो दूर दूर जा रही हूँ। क्या हो गया फिर? दे आर ट्रेवलिंग इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शंस। वो भी तो ऑपोजिट ही हुई। आस्था जी थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। हाँ नहीं मतलब हो तो नहीं सकता अगर ऐसे, सुन पर सुन ले सुन ले सुन ले अच्छा सुन ले चलो ठीक है बोलो। मान लो चलो ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, आस्था की बात मान लेते हैं। यस सर। ये इधर जा रही है, इधर जा रही है। अब बताओ जरा मेरे को अपना क्या 2 सेकंड ठीक है बाद। सर, मानना कि ऑप्शंस में ये वाला कुछ है नहीं, पर हम मान तो सकते हैं, एक बार तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा फिर। तो नीट मतलब हर एक कोई कर लेता है। अगर क्वेश्चन नहीं ये कंफ्यूजिंग भी, नहीं होंगे तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों में, हैं? चलो ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। आस्था यार तुम भी फन मोड में रहती हो बिल्कुल। मतलब ये तुमने सच में पूछा था या मतलब ऐसे ही मजे कर रही थी? नहीं नहीं सच में मेरे माइंड में ये था, पर फिर मैंने सोचा कि अगर ऑप्शन हो तो फिर दोनों क्या ऑप्शन हो तो करेंगे फिर हम। ऑब्वियसली फिर मल्टीपल मल्टीपल करेक्ट बनेंगे, वहां पे फिर उनको लिखना चाहिए कि दे नहीं आर मतलब ट्रैवलिंग पॉसिबल तो टुवर्ड्स। है ये चीज, मैंने तो यही पूछी थी ना। पॉसिबल है लेकिन ऑप्शन ही नहीं, अब क्या करें, अब लड़ तो ठीक सकते है नहीं उनके साथ। ओके सर। ठीक है 20 नहीं 16 तक एक ही रह गया। 16 में हाँ यार कुछ इसमें ना मेरा गड़बड़ आंसर थी। ए सर ऑप्शन इसका ए भी तो सही ए है, ऑप्शन मतलब हाँ स्टेटमेंट ए भी ऑप्शन तो ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल यू आर राइट। टू लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इक्वल इंटेंसिटी है, हाँ ठीक है। इसकी भी 4a ओमेगा आंसर ए ऑप्शन है। 4a सर स्क्वायर ओमेगा स्टेटमेंट बी भी स्क्वायर, तो सही है। हाँ ठीक है, ये तो सही है क्योंकि जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर। स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ए स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल। पहले में ए डबल है, दूसरे में ओमेगा डबल है, तो दोनों में इंटेंसिटी जो है सेम आ जाएगी। और जो बी ऑप्शन है ना, अपना बी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 है, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी, मतलब ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की ले रहा है, इन द सेम मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे गिवन फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी अगर दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होंगी दोनों वेव्स की तो सिर्फ एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, हाँ के ना? यस सर। यस सर। यस ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, लेकिन 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। डज 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1? नो सर। नो No. सर। नो सर। हम नहीं लिख सकते ना अभी स्टेटमेंट 1 बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट 2, नो वी कांट राइट दैट, राइट? तो इसलिए इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आ जाएगा। इसमें भी नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा है यार। सर वो एक 2 की 1 है और एक 1 की 2 है, ऐसे है? नहीं अच्छा ऐसा है क्या? नहीं ऐसे स्टेटमेंट नहीं 2 है सर। नहीं सेम ही है यार, कॉपी Same पेस्ट हो गई ही है है। तो। ऑप्शन इधर नहीं मिल रही होंगी सर इन्हें। इसमें ऑप्शन चेंज कर लो इसकी, इसमें लिख लो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, इसमें नॉट रहने दो एक में, ठीक है? ऑप्शन आंसर ही आ जाएगा नॉट वाला। स्टेटमेंट 1 and 2 both are correct and 2 is not the correct explanation of 1. Clear? यस यस सर। यस सर। ठीक है जी, बढ़िया हो गए, बढ़े आगे। यस सर।
ओके, ठीक है जी, डिस्कशन तो हुई समाप्त।